दोस्तों नमस्कार। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी कहानियाँ आप तक लेके आ सकें। तो आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिए। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे कत्ल हुए, बहुत सारी सीरियल किलिंग हुई, बहुत सारे कातिल हुए, बहुत सारे सीरियल किलर भी हुए हैं। कत्ल करने की अलग अलग वजह रही है। कई बार तो बेवजह भी लोगों का कत्ल हो गया। और ये जो आज की कहानी है, ये 17वीं शताब्दी की कहानी है। 1630 से लेकर 1655 के बीच में एक ऐसी औरत हुई है, एक महिला, जिसने लगभग 600 से ज़्यादा कत्ल करवाए। कुछ का कहना है ये है कि 2000 के ऊपर तक के कत्ल उसने ये करवाए थे। पूरी कहानी क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ये एक महिला ऐसी सीरियल किलर थी, जब किसी को पता चलता तो वो उसके साथ नफरत नहीं बल्कि प्यार करते थे, जबकि उनको मालूम भी था कि वो लोगों को मार रही है, कत्ल कर रही है। लेकिन औरतें थी, वो उसको प्यार करती थी, और उनके प्यार करने का कारण भी आगे आपको पता चल जाएगा। कहानी रोम देश की है। तब उस ज़माने में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी, और ये मौत ज़्यादातर सर्दी खांसी की वजह से हो रही थी, और अलग अलग जगह से हो रही थी। तो किसी के दिमाग में भी ऐसा नहीं आया कि कोई ये सीरियल किलिंग है, या कोई मर रहा है, कैसे मर रहा है। अलग अलग फैमिली के लोग हैं और अलग अलग इलाके के लोग हैं। इन मौतों को किसी ने जोड़कर देखा ही नहीं, और ना कभी किसी ने कोशिश की, ना उस वक्त के कानून ने ये ध्यान दिया। वैसे उस वक्त में कानून के नाम पे चर्च ही जो थी वो ही ज़्यादा कानून को हैंडल करती थी। तो चर्चों का ही वहाँ पे राज था उस टाइम पे। लोग मानते रहे कि ये नेचुरल डेथ है, और किसी ने कुछ ध्यान दिया नहीं। अगर ध्यान दिया जाता तो शायद आगे होने वाली मौतों को रोका जा सकता था। ये जो सारे अलग अलग लोग मर रहे थे, उनमें से एक कॉमन बात थी। एक तो ये थी कि वो सारे मर्द थे, और दूसरी कॉमन ये बात थी कि वो मर्द वो थे जिनका अपनी बीवियों के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उस टाइम का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था। औरत को एक गुलाम की तरह रखा जाता था। जब दिल किया मार लिया, पीट लिया। और उस टाइम पे तलाक लेने का भी कोई प्रावधान नहीं था। तो ये चीज़ों की वजह से औरतें बहुत घुटन महसूस कर रही थी, और शायद इसी वजह से ही ये कहानी पैदा हुई। 17वीं सेंचुरी में 1630 के आसपास दो शहर थे जिनका नाम था सिसिली और नेपलस। यहाँ पे एक गैंग काम कर रहा था, और इनको जहरीला गैंग भी कहा जाता था, क्योंकि ये लोगों को जहर देकर मार रहे थे। और इस गैंग की जो गैंग लीडर थी उसका नाम था जूलिया तूफाना, और वो एक विधवा थी और उसकी एक बेटी थी। जूलिया तूफाना की कहानी ये थी कि उसकी माँ को मौत की सज़ा मिली, क्योंकि उसकी माँ भी अपने पति के जुल्म से बहुत तंग थी, और उसने अपने पति को जहर देकर मार दिया था। उसके बाद जूलिया तूफाना उस जगह से रोम पहुँच गई, उसकी शादी हुई और एक बेटी पैदा होगी। लेकिन कुछ वक्त के बाद जूलिया का पति भी मर गया, लेकिन उसकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चला, और ना उसके मरने की वजह का पता चला। लेकिन ये कहानी के बाद लोगों का शक ये था कि जूलिया ने भी अपने पति को जहर देकर ही मारा है। अब जूलिया रोम में थी, और उसने जितने भी कत्ल किए उसमें कोई हथियार, कोई बम, कोई चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक ख़ास किस्म का जहर तैयार किया। उसका नाम रखा एक्वा तूफाना। कहते हैं कि सिर्फ 4 बूंद ही काफ़ी होती थी किसी की जान लेने के लिए। इस जहर को यूज़ करने के बड़े सिंपल तरीका था, और इसको आराम से घर के अंदर रखा जा सकता था, और किसी को शक भी नहीं होता था। जैसे परफ्यूम के अंदर डाल के दे देती थी, फेस क्रीम में डाल के दे दिया जाता था, लिपस्टिक में डाल के दे दिया जाता था। तो ये जो जहर था इसको कैरी करना बहुत ही आसान था, और किसी को शक नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ना तो इस जहर का कोई कलर था, ना कोई टेस्ट था, और ना कोई स्मेल थी। तो चाहे खाने वाली चीज़ में लगा के दे दिया जाए, चाहे पानी में डाल के दे दिया जाए, तो किसी को शक भी नहीं होता था कि उसको जहर दे दिया गया है। कहते हैं कि जब जूलिया रोम पहुंची तो बहुत सी लेडीज़ उसकी दोस्त बनी, और वो लेडीज़ जूलिया को बताती थी कि कैसे उनका पति उनके ऊपर तशद्दुद करता है, मारता है, पीटता है, और गुलाम बना के रखता है। तो ये जूलिया एक मसीहे के तौर पे उनके लिए खड़ी हो गई, और वहाँ से उसको ये आइडिया आया। और उसने अपने बाप को भी देखा था कि कैसे वो उसकी माँ को परेशान करता था, मारता पीटता था, और उसको कैसे जहर देकर मारा गया था।
अब ये जूलिया जो थी वो पीड़ित महिलाओं के लिए मदद के लिए आगे आ गई और उसने तभी ये एक्वा तूफाना नाम का जहर जो था वो तैयार किया। और इस जहर की यही खासियत थी कि कोई भी महिला आराम से आसानी से इसको यूज़ कर सकती थी और अपने पति को दे सकती थी। जूलिया ने जहर को मरहम और तेल बनाकर भी बेचा। अब जूलिया ने अपनी धीरे धीरे गैंग को बढ़ाना शुरू कर दिया। जो जितनी औरतें थी, जो पीड़ित औरतें थी, कुछ औरतें ऐसी थी जो तंत्र मंत्र जानती थी, काला जादू जानती थी, इन सभी को अपने साथ लेकर एक गैंग बनाना शुरू किया। उसका ये धंधा लगभग 25 साल तक चलता रहा और इन 25 सालों में उसके पास जो भी दुखी महिला आई, अलग अलग शक्ल में जहर दिया और उसकी मदद की और वो इंसान को मार दिया जो उनको तंग करता था। पूरे रोम में इस बात की भनक तक नहीं थी कि कोई गैंग ऐसा काम कर रहा है। अब 1650 में पहली बार जूलिया का राज फाश हो गया और लोगों को जूलिया के बारे में पता चला और वो भी बड़े नाटकीय तरीके से पता चला। जूलिया के पास एक औरत आती है और वो कहती है कि उसका पति उसे बहुत तंग परेशान करता है और मारता है और जूलिया ने उसे 4 बूंद वही सेम जो जहर की दी। अब वो औरत जहर लेके घर में चली गई। वो औरत जाती है और अपने पति के सूप के अंदर वो 4 बूंदें डाल देती है। अब उसका पति डाइनिंग टेबल पे आता है और जैसे ही वो सूप पीने लगता है, इस औरत को फील हो जाता है कि वो गलत कर रही है। उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि जो भी है, कुछ भी है तो मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप है। आज मारपीट करता है तो कल को आने वाले टाइम में हो सकता है ये ठीक हो जाए, तो इसको मार देना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो उसका मन बदल जाता है। अब वो अपने पति के सामने से सूप उठाती है तो पति बोलता है कि मुझे पीने दो, तो ये मना करती है। पति भी बोलता है कि मेरे लिए लेकर आए हो तो पीने दो। पत्नी बार बार मना करती है और वो जबरदस्ती सूप को उठाकर बाहर फेंक देती। इस चीज़ ने पति के मन में शक डाल दिया। वो बार बार पूछता रहा। अब पत्नी टूट गई और उसने सारी कहानी बता दी। पति खुश हो गया कि अच्छी बात है, मैं मरने जा रहा था लेकिन मैं बच गया। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती थी कि ये कैसे हुआ, कहाँ से ये जहर लेके आ रही, क्यों किया, कब किया। तो पत्नी धीरे धीरे वो सारी बात उसको बता देती है और जूलिया तूफाना के बारे में सारा कुछ सच उगल देती है। उसके बाद वो पति अपनी पत्नी को लेकर रोम के एक चर्च में जाता है और वहाँ के पादरी को पूरी कहानी बताता है। वो पत्नी भी पादरी के सामने मान जाती है कि हाँ उसने ये काम किया और वो जूलिया तूफाना के बारे में सारा कुछ बता देती है और वो बताती है कि उसने उसे ये जहर दिया है और बहुत देर से वो ये काम कर रही है। अब इस चर्च से बात फैल गई और पूरे रोम में ये चर्चा होने लग गया। अब जूलिया के सर पे गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जूलिया वहाँ से भागी और उस चर्च में जाकर शरण ले ली जिसमें वो पहले भी जाती थी और उसका वहाँ पे थोड़ा दबदबा भी था। अब जूलिया ने अपनी गिरफ्तारी रुकवाने के लिए उस चर्च को रिक्वेस्ट करी। अब वो चर्च भी मान गया, लेकिन तभी एक अफवाह फैल गई कि जूलिया के कहने पे जूलिया की गैंग ने पूरे रोम के पानी में जहर मिला दिया है ताकि सारे लोग मर जाएं और हमारा गैंग बचा रहे। ये अफवाह फैलने के बाद रोम का एक एक जो आदमी था वो गुस्से से भरा हुआ और वो उस चर्च को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि वो जूलिया को अपने तरीके से सजा देंगे। उसके बाद वहाँ की सबसे बड़ी जो चर्च थी उसने जूलिया की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। अभी गिरफ्तारी हुई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और बहुत तशद्दुद सहने के बाद वो टूट जाती है और वो कबूल कर लेती कि उसने 25 साल में लगभग 600 मर्दों का खून किया है जहर देकर। लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनका ये कहना था कि ये गिनती कम है और कम से कम 2000 लोगों का इसने कत्ल किया है। जूलिया उस टाइम की सबसे बड़ी महिला सीरियल किलर थी और 1659 में रोम की सबसे बड़ी चर्च ने जूलिया और उसकी बेटी और 3 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई और बाद में जूलिया ने जिस औरत का भी नाम लिया उस औरत को गिरफ्तार किया गया और कई दर्जने औरतों को मौत की सज़ा दी गई। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन जूलिया की मौत का दिन था उस रात जूलिया एक रहस्यमय तरीके से जेल के अंदर से गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। लोगों का तो ये कहना था कि चर्च के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे, इस वजह से उसको रात रात में ही जेल से भगा दिया गया। लेकिन उसकी बेटी और बाकी औरतों को
मौत की सज़ा दे दी गई और उसके बाद कभी भी जूलिया का किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और जूलिया के जो जहर बनाने का तरीका था वो भी एक राज ही रहा, वो उसके बारे में भी किसी को नहीं पता चला कि उसने वो जहर कैसे बनाया। अब जब जूलिया गायब हुई थी तो जर्मन के एक बहुत फेमस जो कंपोज़र थे वो बीमार पड़ गए और उन्होंने मरने से पहले ये बयान दिया कि उनको पता है कि उनको ये जो जहर है दिया गया है और अब वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता और ये उस जहर से होने वाली आखिरी मौत थी। लेकिन जूलिया का उसमें कोई हाथ होने का सबूत नहीं मिला और जूलिया रहस्यमय तरीके से उसके बाद किसी को मिली नहीं। तो ये थी कहानी आज की, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।